और मध्य प्रदेश में एक हफ्ते में 6 बाघों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ जहां मामले पर चिंतित है, वहीं विपक्ष सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। भारत के टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह के भीतर 6 बाघों की मौत दर्ज की गई है। इसके साथ ही पूरे इलाके में अब तक बाघों की कुल मौतों का आंकड़ा 54 हो गया है। मामला सामने आने के बाद वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स चिंता जाहिर कर रहे हैं। देखिए, भारत में सबसे अधिक यदि बाघ और तेंदुओं की मौत मध्य प्रदेश में हो रही है और लेटर्स भी जा रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होगी यदि अधिकारियों ने लापरवाही की, तो निश्चित तौर पर ये सरकार की चिंता जाहिर कर रही है। और सरकार ने अपने लेटर में स्वीकार किया है कि जो शहडोल लैंडस्केप है, जो बांधवगढ़ का, वहाँ पे शिकारी सक्रिय हैं। मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। आप सोचिए, टाइगर स्टेट की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, और यहाँ पर ये सब घट रहा है। क्या तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय तस्कर क्या बहुत हावी हो गए हैं, जो इस तादाद में मध्य प्रदेश में जंगलों में घुस रहे हैं? सरकार सोई हुई है क्या? सरकार को कोई खबर नहीं है क्या? ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय है, क्योंकि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर मैनेजमेंट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा के डीएम, यूपी सरकार और मंदिर कमेटी को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही देहरी पूजा, दर्शन समय और वीआईपी दर्शन को लेकर सीजेआई ने गंभीर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट में मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के मैनेजमेंट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मथुरा के जिलाधिकारी, मंदिर मैनेजमेंट कमेटी और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। ये याचिका पुजारियों की समिति द्वारा दायर की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मंदिर प्रबंधन समिति के कुछ फैसलों को चुनौती दी गई है। याचिका में मंदिर के दर्शन के समय को बढ़ाए जाने, देहरी पूजा को रोके जाने और कमेटी में मनमाने तरीके से पुजारियों की नियुक्ति होने का आरोप लगाया गया है। मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के वकील श्याम दीवान ने कहा कि दर्शन के वक्त में बदलाव किया गया है, लेकिन इसके लिए थोड़ी संवेदनशीलता की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि समय में बदलाव का मतलब है अनुष्ठान में बदलाव, जिसमें देवता के आराम का समय भी शामिल है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया कि अगर मंदिर लंबे वक्त तक खुला रहता है तो समस्या क्या है। साथ ही यह भी कहा गया कि जब तथाकथित अमीर लोगों को जो मोटी रकम दे रहे हैं, उन्हें अनुष्ठान करने की छूट दी जाती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में अमीर लोगों को विशेष पूजा करने की अनुमति देने की प्रथा की कड़ी आलोचना की है। और राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी संत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का आज सुबह निधन हो गया। रामविलास दास ने मध्य प्रदेश के रीवा में अंतिम सांस ली। 10 दिसंबर को दिल्ली से रीवा पहुंचे थे। वहां उनकी रामकथा चल रही थी। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और पिछले 2 दिनों से उनका इलाज रीवा में ही चल रहा था। आज सुबह उनकी हालत अचानक ज्यादा गंभीर हो गई। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल उन्हें एयरलिफ्ट कराकर भोपाल एम्स ले जाने वाले थे। इसके लिए एयर एम्बुलेंस भी रीवा पहुंच गई थी, लेकिन घने कोहरे के कारण वो लैंड नहीं कर सकी। दोपहर 12:20 पर उनका निधन हो गया। रामविलास वेदांती हनुमानगढ़ी के महंत अभिराम दास के शिष्य थे। वह अयोध्या में हिंदू धाम नया घाट पर रहते थे। अयोध्या में ही सरयू तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामविलास वेदांती 12वीं लोकसभा में यूपी के प्रतापगढ़ से बीजेपी के सांसद चुने गए थे। इससे पहले 1996 में जौनपुर के मछली शहर सीट से भी सांसद रहे। श्री राम मंदिर आंदोलन को धार देने के कारण उन्हें राम मंदिर जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। रामविलास वेदांती के निधन पर यूपी के सीएम योगी ने एक्स पर श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में तेंदुए के हमले में 4 साल के मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में डर और आक्रोश फैल गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार तेंदुए का खौफ देखने को मिल रहा है। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ताजा मामला अहिल्यानगर का है, जहां तेंदुए ने 4 साल के मासूम को अपना शिकार बना लिया। देखिए कैसे रात के अंधेरे में तेंदुआ घर की छत से इस घर में दाखिल होता है। सूरज दिलीप कडलक का 4 साल का बेटा सिद्धेश कडलक घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसी समय घास में छिपे तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया और बच्चे को मौके पर ही मार डाला। घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना के वक्त सिद्धेश के पिता बाड़े में मवेशियों को चारा डाल रहे थे, जबकि दादी घास का बोझ लेकर पास ही गई हुई थी। बच्चे के अकेले होने का फायदा उठाकर तेंदुए ने हमला किया। बच्चे की चीख सुनते ही पिता और दादी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इकलौते बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं इस घटना के बाद लोगों में काफी रोष है। वन विभाग और प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि वन विभाग और पुलिस प्रशासन की अनदेखी की वजह से एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी।